जहाँ तक इस कार्यक्रम की बात है, कर्नल साहब ने इसकी भूमिका, इसका बैकग्राउंड के बारे में चर्चा कर दी है। 4 तारीख को आपको पता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय रोजगार महोत्सव की शुरुआत हम कर रहे हैं। हम इसको जानबूझकर रोजगार मेला नहीं कह रहे हैं। महोत्सव का अर्थ ये है कि नवीन जिंदल जी जो क्षेत्रवार पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के किसी कार्य के सांसद हैं, उनकी एक बहुत साफ दृष्टि है कि यहाँ की नौजवानों की एस्पिरेशन, उनकी इच्छा, उनकी आकांक्षा के अनुसार उनको विदेशों में जाने के प्रचुर अवसर उपलब्ध कराए गए और वो अवसर ऐसे हों जो क्लीन हो, जो कि ट्रांसपेरेंट हो, जो कि बहुत क्लियरली आपको समझ में आए कि आप किस तरह से विदेश में जाएंगे, और साथ में इथिकल हो, क्योंकि ये ऐसे एग्रीमेंट्स के तहत हो जिनमें आपस में देशों की सहमति बनी हुई है और जिसके अंतर्गत वहाँ के प्रतिष्ठान यहाँ के लोगों को हायर कर रहे हैं। तो इस तरह की ही व्यवस्थाएं हमने सोची है और इस तरह की व्यवस्था के तहत ही कंपनीज में आने जा रहे हैं। इस बारे में कर्नल साहब ने कहा, पिछले वर्ष हमने इस योजना का पहला चरण चालू किया और जर्मन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए बच्चों को तैयार किया। कुल 85 बच्चों में 60 बच्चे जर्मन लैंग्वेज का B1 टेस्ट पास कर चुके हैं। उनके एम्प्लॉयर्स के साथ फाइनल इंटरेक्शन के दौर में हैं। अभी से लेके सितंबर के बीच में उनकी सारी प्रक्रिया पूरी होगी और वो जर्मनी में लैंड करेंगे। जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो भी अपने फर्दर अटेम्प्ट्स ले रहे हैं टेस्ट के लिए, और वो भी गॉड विलिंग और ईश्वर की इच्छा रही और कुछ बहुत गड़बड़ नहीं हुई तो वो सारे भी इस प्रक्रिया के तहत अपना जीवन का क्वालिफिकेशन पूरी करके पूरी जर्मनी जा सकते हैं। इस वर्ष हमने स्टार्ट किया है कि हम उस जर्मन अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम को तो 4 गुना बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने पिछले वर्ष 100 बच्चों के साथ काम किया था, तो इस वर्ष 300 से लेकर 400 बच्चों के साथ हम काम करने वाले हैं। लेकिन उसके अलावा एक दूसरा एवेन्यू भी और दूसरा अवसर भी खोल रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम, हमारे मिशन का नाम नवीन अवसर है। अवसर का अर्थ जैसे कि आप जानते हैं अपॉर्चुनिटी से होता है, और हमको लगता है कि युवाओं में कोई कमी हमारे देश में नहीं है। हमारा देश जनसांख्यिकी दृष्टि से दुनिया का सबसे जवान देश है, और जवान लोगों को एक ही चीज़ की आवश्यकता होती है कि उनको प्रॉपर मौके मिलें, उनको अच्छे अवसर मिलें। अवसर प्लेटफॉर्म का यही काम है, यही दायित्व है कि वो मौके उनको उपलब्ध कराए जाएँ। और चूँकि वो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार के एरिया में उनकी बहुत रुचि है, तो हमने कहा उनको ऐसे अवसर दिलाए जाएँ जो अवसर वाजिब हों और जो बहुत क्लियरली उनके साथ, बहुत स्पष्टता के साथ और बहुत साफगोई के साथ उनके सामने रखे जा सके, और जिसमें कहीं भी ऐसा कोई तरीका ना हो कि जिसमें उनके साथ कोई छल हो जाए या उनके साथ कोई उनको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दे। इसलिए हम इस तरह की स्कीम लाए। इस स्कीम का इस साल जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि पहले चरण में हम 1000 नौकरियां जो देश में तमाम सारी कंट्रीज़ में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन कंट्रीज़ का, ये हम आपको इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। ये डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं इसमें, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, पोलैंड और खाड़ी के बहुत सारे देश हैं, फिजी है, न्यूजीलैंड। ये लिस्ट बढ़ती जाएगी। अभी हम तकरीबन 1000 के ऊपर की नौकरियां यहाँ पर लेकर आए हैं, और ये 1000 लोग अगर हमको मिल गए काबिल यहाँ से, तो इन 1000 लोगों को भेज देंगे। एक चीज़ मैं और साफ कर देना चाहता हूँ कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय नौकरियों की बात आती है और लोकल नौकरियों के साथ भी है कि अगर आप कोई एक एजेंट को पकड़े और बोले कि हमें कुछ 50 लोग दे दो, तो आप सिर्फ उस एजेंट के पे आप निर्भर नहीं रहते हैं, बल्कि आप 5 और लोगों को बोलते हैं, और जिस सोर्स से आपको मिल जाए उस सोर्स से आप ले लेते हैं। जितनी जल्दी आपका जो आदमी HR का कंसल्टेंट है या जो आपकी ट्यूशन भर देता है, उतनी जल्दी, क्योंकि आपको तो मतलब एज अ बिजनेस ओनर इस बात से है कि कितनी जल्दी मुझे व्यक्ति मिल जाए। तो इसी तरह से इंटरनेशनल जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो सिर्फ एक देश से लोगों को नहीं ले जाते हैं, वो बहुत सारे ऐसे दूसरे देश हैं, जैसे वियतनाम है, फिलीपींस है, श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बहुत सारी कंट्रीज से इन देशों की अपॉर्चुनिटीज़ यही वाली बनी हुई है। हम जितनी जल्दी अपने युवाओं को तैयार कर सकें, उनको ढूंढ सकें और ढूंढ के फटाफट उनके इंटरव्यूज़ करा के उनको बाहर भेज सकें, उतनी ही ज़्यादा चांसेस इस बात के बने। एक बात ये। दूसरी बात ये कि ये 1000 नौकरियाँ आज की डेट में हैं,
हर महीने इसमें हम और हर 15 दिन पे हम इसमें नौकरियाँ ऐड करेंगे और भी जोग्राफीज ऐड करेंगे। मतलब अभी आपको 7 देश दिखाई दे रहे होंगे, 8 देश दिख रहे होंगे, ये देश कल 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। जो टिपिकली आप जानते हैं कि पूरा का पूरा यूरोप इसमें जुड़ा हुआ है। ठीक यही हाल जापान का है, यही हाल जापान का है, यही न्यूजीलैंड का है, यही ऑस्ट्रेलिया का है। इन सब जगह लोगों की ज़रूरत है। जो एक अनुमान है मोटा मोटा कि 2030 तक तकरीबन 5 करोड़ लोगों की पूरे विश्व में ज़रूरत पड़ने वाली है, जिनको यंग लोगों की ज़रूरत है। इसमें भारत चूँकि इसकी डेमोग्राफी यंग है, इसमें लोग यंग हैं, ये उस ज़रूरत को पूरा करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि भारत में ये पोटेंशियल है कि हिंदुस्तान इंडिया का स्किल कैपिटल बन सके। मतलब हम अपने स्किल मैन पावर को बाहर भेजकर सर्विसेज के फॉर्म में उसको एक्सपोर्ट कर सकें। ऐसी हमारी अवधारणा है, जिससे देश में भी संपन्नता ला सके और उन युवाओं का भविष्य बन सके। इस उद्देश्य के साथ हम इस चरण की शुरुआत कर रहे हैं। एक दिन का ये कार्यक्रम नहीं है, हम इसको महोत्सव कह रहे हैं कि पूरे वर्ष चलेगा, 24/7 इंटू 12 मंथ्स चलेगा। और इसकी महज शुरुआत हो रही है 4 जून को, और ये सतत मिशन है जो हम लगातार चलाते रहेंगे। तो ये इसकी एक बैकग्राउंड है, एक रूपरेखा है। इसमें आपके जो प्रश्न हो हम लोग उनको सम्मानपूर्वक। युवा कैसे जुड़ सकते हैं? युवाओं के जुड़ने के लिए स्कैनर, ये स्कैनर यहाँ लगा हुआ है। इस स्कैनर पे जब आप जाएंगे तो आपको ये एक फॉर्म खोल के देगा। उस फॉर्म पे युवाओं को सिर्फ अपनी डिटेल्स एंटर कर देगी और वो डिटेल्स के साथ वो हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और जैसे जैसे हमको उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, हम उन युवाओं को कांटेक्ट करेंगे और युवाओं के जो है इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स के साथ इंटरव्यूज अरेंज कराएंगे। एक दूसरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे ये IVR का नंबर है, इंटरनेटिव वॉइस रिस्पॉन्स। इसमें आप कॉल करेंगे, ये नंबर है 8569904984। इस नंबर पे जब आप कॉल करेंगे तो इसमें एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स मिलेगा आपको, और इसके जरिए आपको बेसिक कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपके साथ, और स्टोर की जाएगी। और जैसे जैसे आपकी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से नौकरियाँ खुलेंगी, वैसे वैसे आपको उसे बुलाया जाएगा। सीधे सिस्टम से आप जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको बुक करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये आगे की प्रक्रिया कैसे होगी कि एक बार आपने इसको रजिस्टर कर दिया, तब आप कैसे आपको एम्प्लॉयर से आपको मिलना होगा, किस जॉब की किस तरह की रिक्वायरमेंट है और किस जॉब में कितने पैसे मिलने वाले हैं, किस जॉब की क्या कंडीशन है, उसमें वर्क वीज़ा कैसे लगेगा, इन सब विषयों पर जानकारी के लिए, परामर्श के लिए, काउंसलिंग के लिए 4 जून को उन एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स जिंदल क्लब हाउस में सेक्टर 29 कुरुक्षेत्र में मौजूद रहेंगे। वहाँ पे डिटेल काउंसलिंग के सेशन चलाए जाएंगे, जिसमें युवा आके अपना मार्गदर्शन करा सकते हैं। एक बात ये है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी डोमेस्टिक जॉब्स भी हम लोग लेके आ रहे हैं। तकरीबन 5000 के ऊपर डोमेस्टिक जॉब्स हैं। इसमें टाटा ट्रेंड है, नाइका है, बेल्जियन पेपर्स है, सागर रत्ना, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं। उनकी अपनी भी अपॉर्चुनिटीज लेके हम लोग आ रहे हैं। और अगर कोई ज़रूरतमंद हमारे युवा नौकरी में तुरंत जाना चाहें डोमेस्टिक जॉब्स में, वो उनमें जा सकते हैं। देखिए, मेरी आपको एक सलाह है, उस मैसेज को आप जरूर रखिएगा। युवा कभी कभी हिचकते हैं इस बात से कि मैं 15,000 की नौकरी, 18,000 की नौकरी नहीं करूँगा। मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी विदेश की नौकरियाँ मिलने वाली हैं, उन नौकरियों में हर जगह 2 से 3 साल के एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है। तो जिन लोगों को हम लेके जाएंगे वो लोग किसी प्रतिष्ठान में काम कर रहे होंगे, वो कहीं 2 साल, 3 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे करें तो आपने एक एग्जाम्पल किया, दूसरा तरीका, और जर्मन गाड़ियों पे काम करने का जिसको भी एक्सपीरियंस है, उसके लिए आज की डेट में मिनिमम 3 लाख रुपए की नौकरी जर्मनी में रखी है। जो 3 से 4 वर्ष तक जिसमें जर्मन कार के शोरूम में सर्विस सेक्टर में काम कर लिया, इस तरह के लोग को फ्रीली लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ढूंढना मुश्किल होता है। वो क्यों होता है? पहली बात यह है कि जब आप ये सोचते बैठेंगे कि मैं तो कोई काम नहीं करूँगा और सीधे विदेश जाऊँगा, तो कई बार स्किल बेस्ड माइग्रेशन का रूट आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप, मेरी गुजारिश ये है कि आप ये मैसेज जनता तक ले जाएँ, युवाओं तक ले जाएँ, खासतौर पर कि
वो शुरू के 2-3 वर्षों तक जो एक ट्रेन पकड़ के उसमें काम करना शुरू करें। हॉस्पिटैलिटी में, रेस्टोरेंट्स में, हेल्थ केयर में हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो अगर यहाँ पे किसी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट में या फुल सर्विस रेस्टोरेंट में काम करने वाला बच्चा 3 वर्षों 4 वर्षों के अनुभव के साथ हमको मिल जाए तो ऑस्ट्रेलिया में रिक्वायरमेंट है, न्यूजीलैंड में रिक्वायरमेंट है, हर जगह। लेकिन उस तरह के बच्चे भी हमको नहीं मिल पा रहे। क्यों? क्योंकि लोगों ने सोचा कि हम सीधे विदेश ना करें। युवाओं को विदेश जाने का खर्चा कौन देगा सर? हाँ, खर्चा कौन देगा विदेश जाने का? युवाओं को विदेश जाने का खर्चा ये अलग अलग नौकरियाँ हैं यहाँ पर, अलग अलग जॉग्राफीज के हिसाब से अलग अलग नौकरियों का स्ट्रक्चर है। कहीं क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स बहुत ज़्यादा खर्चा वहन कर लेते हैं। कहीं ये होता है कि शुरू की एक अपफ्रंट फीस आपको देनी होती है और वहाँ आपको जाती है सैलरी शुरू हो जाती है और उसके बाद उस खर्चे को आप बढ़ सकते हैं। अगर युवा के पास पैसे नहीं हैं और इस तरह की फिटनेस चाहता है तो उसमें स्किल लोन की व्यवस्था भी की गई है। तो अगर वो स्किल लोन को तब भर सकता है जब वहाँ जाके नौकरी शुरू कर दे और धीरे धीरे अपना वो कर्जा चुका दे। ये योजना भारत के लिए हम कुरुक्षेत्र पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को प्राथमिकता देंगे, लेकिन अगर बाहर का युवा आएगा तो उसकी भी मदद करेंगे, उसका भी मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन ये जो प्राथमिक तौर पर ये स्कीम कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के युवाओं के डोंकी के रास्ते बच्चे इसलिए जाते हैं, इसमें प्राइमरली जो समस्या होती है वो सूचना का अभाव है। वो सूचना के अभाव में क्योंकि उनको नहीं पता है कि कौन सा एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर की क्या कंडीशंस होती हैं, एम्प्लॉयर कैसे बच्चों को ले जाता है, आपकी इस अज्ञानता का फायदा उठाता है और आपका शोषण करता है। अगर ये बहुत सच्चाई से बच्चे के सामने, युवा के सामने तथ्य रख दिए जाएँ, ये है जैसे कल साहब बता रहे थे कि जर्मनी में आप एक हॉस्पिटलिंग प्रोग्राम में जाएंगे, 1000 यूरो के मिलेंगे, अगले 3 वर्षों के बाद आपको वही 3 लाख रुपये। वहाँ पे एक वर्क परमिट की व्यवस्था हो जाएगी और फिर यूरोप में आप 6 देशों में जहाँ भी जर्मनी बोली जाती है कहीं भी जाके सब। लेकिन ये बात आपको बताता नहीं है एजेंट क्यों? एजेंट इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो अंग्रेजी में उसके लिए एक वर्ड है इन्फॉर्मेशन आर्बिट्राज। जिसके पास इन्फॉर्मेशन है आपके पास नहीं, तो उसका वो इस्तेमाल करता है। यही जो चक्र है इसको तोड़ने का काम फाउंडेशन ने माननीय श्री जितेंद्र जी की प्रेरणा से किया है। उनका ये कहना है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन युवाओं को फ्रीली और बहुत ऑथेंटिक तरह से, बहुत तथ्यपरक तरीके से अवेलेबल होनी चाहिए, जिससे कि वो इन्फॉर्मेशन अपने आगे कर सकें। और जो ऑथराइज रूट है, बच्चे को विदेश में जाने की प्रक्रिया क्या होती है? पहली बात तो उसका एम्प्लॉयर के साथ फिजिकल इंटरव्यू होता है, चाहे वो ऑनलाइन हो। उसके बाद एम्प्लॉयर उसको ऑफर लेटर देता है, बच्चा उसको एक्सेप्ट करता है। एम्प्लॉयर उस ऑफर लेटर को अपनी सरकार को देता है, अपनी सरकार को देता है, वहाँ की स्टेट काउंसिल्स होती है, वो उसके ऊपर वर्क परमिट इशू करती है। वो वर्क परमिट विदेश मंत्रालय में जाता है, जिसके ऊपर उसकी वीज़ा की कार्रवाई होती है। इस पूरी प्रक्रिया में 90 से 120 दिन लगते हैं। अगर कोई भी एजेंट आपको ये कहता है कि मैं आपको बस में बैठो कल जर्मनी पहुंचा दूंगा, वो आपके घर की जायदाद बिकवाएगा, गहने बिकवाएगा और आपको ले जाके किसी कोने में छोड़ देगा, कहता है ये जर्मनी शुरू हो गया है, तू ब्लैक फॉरेस्ट से आगे चला जाए। कहीं यही हो रहा है। धन्यवाद।